गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पुनः एक बार फिर कक्षा 10 हिंदी में जो गोस्वामी तुलसीदास जी के पदों के अध्ययन का क्रम चल रहा था, उसी में आगे के पदों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी छात्र आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की आपके क्लास से संबंधित हिंदी व संस्कृत विषय से संबंधित वीडियोस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले पद का सस्वर वाचन करेंगे, तत्पश्चात भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। यह पद सवैया छंद में वर्णित है, जिसका स्वर इस प्रकार से है। शीस जटाउर बाहु विशाल, शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, ओ तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें, ओ सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, ओ पूछती ग्राम बधु सियसो, कहो सांवर से सखी रावर को है, कहो सांवर से सखी रावर को है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को प्रसंग मालूम ही होगा कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों लोग 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगल के मार्गों में, जंगल के रास्तों में जा रहे हैं और गांव की वधुएं आपस में बात करती हुई पुनः सीता जी से कुछ पूछने का प्रयास करती हैं। आइए इसका भावार्थ जानें। गांव की स्त्री सीता जी से पूछती है कि शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, कि जिनकी जटाएं बड़ी बड़ी हैं, जिनके बाल बड़े बड़े हैं और वक्षस्थल चौड़ा हुआ और बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हैं, अर्थात जिनके केश बाल बड़े हैं और चौड़ी छाती वाले और लंबे लंबे भुजाओं वाले हैं। बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, जिनके नेत्र लाल हैं और भौहें भ्रुकुटी जिनकी तिरछी हैं। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की वधू सीता जी से पूछती है कि बाणों से युक्त तरकस जो लिए हुए हैं और वन के मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, और सादर बारही बार सुभाय, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। आदर के साथ बार बार शुभ दृष्टि से, सुंदर दृष्टि से प्रसन्नचित तुमको देख रहे हैं, ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि वे हमारा मन भी मोह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी इस प्रकार दृष्टि से आपको देख रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं कि गांव की वधू कहती है हमारा मन भी मोहित कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति मेरा मन भी मोहित हो रहा है, मोह गया है। पूछती ग्राम बधू सियसो, कहो सांवर से सखी रावर को है। ग्राम की वधू, गांव की वधू सीता जी से पूछती है कि हे सखी, बताओ ये सांवले से, जो सांवले वर्ण के आगे आगे चले जा रहे हैं इस मार्ग में, बताओ तुम्हारे कौन है, उनसे आपका संबंध क्या है, यह सखी पूछना चाहती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अनुप्रास अलंकार है।
विद्यार्थियों आइए अगला छंद देखें। सुनी सुंदर बहन सुधा रस साने, सयानी है जाने की जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाय कछु मुस्काय चली। समुझाय कछु मुस्काय चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। बिगसी मनो मंजुल कंज कली। बिगसी मनो मंजुल कंज कली। इस पद का भावार्थ इस प्रकार से है कि सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जाने की जानी भली। सीता जी गांव की वधुओं की अमृत के समान मधुर वाणी को सुनती हैं, तब वह भली प्रकार से अच्छी तरह से समझ जाती हैं कि गांव की वधुएं सीता जी से क्या पूछने की बात कह रही हैं, क्या पूछना चाहती हैं। अर्थात वे समझ जाती हैं कि हमारा और श्री रामचंद्र जी का संबंध जानने की कोशिश कर रही हैं। तो वे तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी अपने नेत्रों को तिरछे करके इशारों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से कुछ समझाकर आगे चली जाती हैं। तिरछे नेत्रों को करके श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और नयन तिरछे करके, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। तिरछे सीता जी यह जब समझ जाती हैं कि गांव की वधू श्री रामचंद्र जी और मेरा संबंध जानने की कोशिश कर रही हैं, संबंध जानना चाहती हैं, तो वह श्री रामचंद्र जी की ओर नेत्रों को तिरछे करके संकेत के माध्यम से गांव की वधू को समझाकर और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। तुलसी ते ही अवसर सोह सभय, अवलोकति लोचन लाहुल अली। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर, उसी समय जब श्री रामचंद्र जी की ओर सीता जी अपने नेत्रों को तिरछे करके इशारा कर रही थी, उस अवसर पर सभी गांव की वधुओं के नेत्र मानो सुख का भोग कर रहे थे। ऐसे दृश्य को देखकर गांव की वधुओं, सभी सखियों के नेत्र सुख का अनुभव कर रहे थे, सुख भोग रहे थे। मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली है। मानो प्रेम रूपी तालाब में, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित होने पर कमल की कलियां खिल उठती हैं, मानो उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देखकर, सीता जी को देखकर गांव की वधुओं के नेत्र सुख का अनुभव कर रहे हैं, मानो सखियों के नेत्र खिल उठे हों, प्रसन्न हो उठे हों। विद्यार्थियों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस छंद में मानो शब्द आया है। विद्यार्थियों, इन्हीं छंदों के साथ इस पाठ का समापन होता है। फिर अगले पाठ के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।